पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी। हसन की राजनीतिक हैसियत को कम करने और उसे इस मुकदमे में फंसाने हेतु ये घटना कारित किया गया था। हिंदू महिला लोग को गुलाब लाके यात्रा भवन में ये लोग डिक्शनरी कन्वर्टेड कर रहा है। बाइबल लेके तरह तरह का मिशनरी का प्रचार किया जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन अब थ्योरियां खुलने लगी हैं। थ्योरी इस बात की कि इस देश के अंदर एक समुदाय विशेष को फंसाना कितना आसान है। मैं हर तरह की हिंसा के खिलाफ हूं और मेरा चैनल भी, लेकिन आप सोचिए, जब मुसलमान ही गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए अपील कर रहा हो, वो हिंदूवादी संगठन जो या फिर उनके मुखिया या फिर उनको समर्थन करने वाले जो खुद सत्ता में बैठे हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहते। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि आज की इस खबर में सारी वजह छिपी हुई है। वजह छिपी हुई है क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद काफी कुछ चीजें बदल सकती है ना। अब देखिए, पूरी थ्योरी ये निकल कर आई कि गोकशी हुई एक जगह, बिल्कुल पुलिस ने कहा भी, लेकिन आरोप जिन पर लगाए गए और आरोप लगाने वाले दोनों में अंतर हो गया। जिन पर आरोप लगे वो पीड़ित बन गए और जिन्होंने आरोप लगाया वही असली ये काम कर रहे थे। ये थ्योरी ना खुलती तो शायद ये पता भी ना चल पाता क्या क्या होता है। कहां हुआ दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल में अब वही तमाशे शुरू हुए हैं जो अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में चलते हैं। मुबारक ही कहूंगा, क्योंकि धर्म को बचाने का इससे मुफीद तरीका नहीं हो सकता। बाद में देखा जाएगा प्रदेश का विकास कितना, देश का विकास कितना, पहले ये जरूरी है ना। और धर्म बचाएंगे कैसे? ज्ञान पुराण का नहीं लेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, टारगेट मुसलमान या फिर ईसाई करेंगे। यही है ना, मैं नहीं कह रहा हूं तो देख लीजिएगा, दिखाऊंगा। राजस्थान में भी कुछ हुआ, क्या हुआ, और एक वीडियो निकलकर सामने आई है आरएसएस की बताई जा रही है शाखा की। क्या हुआ वहां देखिएगा। और बुर्का, अरे नीट वाले एग्जाम में फंसे हुए लोग ये ना करें तो कैसे मामला डाइवर्ट भी तो करना है। हिंदुओं को जो नाराज हो गए उनको एकजुट भी तो करना है। तो नीट वाली परीक्षा में एक मामला निकल कर आया है बुर्के से संबंधित। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा इस खबर को देखिए जो ये कह रहे हैं, जरा सुनिए। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, मैं मेरा चैनल नहीं कह रहा, सुनिए। दिनांक 18 जून के सुबह में थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में सीएससी नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबेर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का एचएस से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिसमें तत्समय मुकदमा पंजीकृत कराया। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पूरी बता रहे हैं। ये चूंकि पुलिस की जो भाषा शैली होती है कुछ इस तरीके से होती है, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की खबर। 4 दिन पहले खेत में गोकशी हुई, हिंदू संगठन पहुंचे, हंगामा हुआ। हंगामा करते ही वो उनका काम है। हसन, शमीम, शफीक पर गोकशी का आरोप लगाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि मौजूदा प्रधान जो हैं जगपाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हसन को फंसाने के लिए ऐसा करवाया था। ब्रह्मपाल हैं उर्फ संता है, गाय का बच्चा। ब्रह्मपाल मुस्लिम नहीं है, संता गाय का बच्चा यानी बछड़ा लेकर आया था, जिसे काटा गया। इस मामले में प्रधान जगपाल, उसका भाई किरणपाल लाला, खेत मालिक राम अवतार, ब्रह्मपाल उर्फ संता और फैजान गिरफ्तार हुए हैं। जुबैर, सलमान और फारूक फरार हैं। फंसाना कैसे था? हसन को फंसाना था और ये पूरी थ्योरी ऐसी रची गई। अब आ जाइए अगला, यहाँ पर यह भी होना बहुत ज़रूरी है।
इधर ये देखिए हिंदू महिला लोग को बुला बुला के ये आस्था भवन में ये लोग मिशनरी कन्वर्टेड कर रहा है। देखिए बाइबल लेके तरह तरह का मिशनरी का प्रचार किया जा रहा है और हम लोग लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग की तरफ से तत्वावधान कार्य चल रहा था। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी इनके कांधों पर दे दी गई है। वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बर्धमान है, रानीगंज। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, जैसा लड़के ने भी बताया, ये पहुँचते हैं शुभम राउत के नेतृत्व में। क्रिश्चियंस की जो संडे की प्रेयर होती है वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर आरोप लगा दिया जाता है कि इनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब ऐसा आरोप लगाकर आप तमाशा करें कोई, एंड 20 से 25 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया ये आरोप लगाकर। मैंने कहा ना बहुत आसान है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इस दौर में। देखिए तौफीक रंगरेज ने भी एक खबर दिखाई है, ज़रा ये क्या है पहले देखिए। बनाओ मत बिगाड़ो बहुत, और ख़ास तौर पर अगर भाई मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो तो और आसान हो जाता है ना। देखते चलिए क्या क्या हो रहा है इसमें। तो मैं इसमें बता देता हूँ। दरअसल हुआ ये राजस्थान का है कि वो ज़िले जिनकी सीमा पड़ोस के देशों से मिलती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के इशारे पर चुन चुनकर मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को तोड़ने की कार्रवाई पूरी तरह संविधान विरोधी और अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने वाली है। ये तौफीक रंगरेज बता कहते हैं इन इलाकों में हिंदू मुसलमान न सिर्फ भाईचारे से रहते हैं बल्कि 1965 या 1971 के युद्ध हो, यहाँ के सभी धर्मों के लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाने में भारतीय सेना का बढ़ चढ़कर साथ दिया है। ये वो शांत इलाके हैं जहाँ सरकार की नफरत वाली नज़र पड़ी है, ये उनका दावा है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा और अब उसके बाद सुबह नोटिस और कुछ घंटों में मस्जिदों को जमीदोज करने की कार्रवाई साफ बताती है कि मुसलमानों के प्रति सरकार की मंशा क्या है, ऐसा उनका आरोप है। आरोप के साथ साथ ज़रा एक वीडियो भी देखिए, इस वीडियो में क्या हो रहा है। देखिए मैं आज आपको क्या दिखाता हूँ। आपको ये दो बच्चों के ग्रुप दिख रहे होंगे, दोनों मासूम हैं, दोनों का भविष्य एक खाली पन्ना है। लेकिन फर्क पता है क्या है? इसमें से एक को सिखाया जा रहा है मैदान में पसीना कैसे बहाते हैं, देश के लिए मेडल कैसे लाते हैं और तिरंगे का नाम कैसे रोशन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूमों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ना सिखाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा मैदान में पसीना बहा रहा है वो देश को आगे लेकर जाएगा, लेकिन जिसमें नफरत का बीज बोया जा रहा है वो देश के लिए क्या ही करेगा आगे। ये खैर इनका दावा है, आपको मैंने इसलिए पूरा सुना दिया। गोविंद सिंह डोटासरा है, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की असलियत बताता ये वीडियो पोस्ट करना अपराध है, तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बार बार ये अपराध करेगा। नफरत और विभाजन के मुकाबले खेल और देश निर्माण की बात करना अगर अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे, ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। और जाते जाते नीट परीक्षा से जुड़ा इस मसले को ज़रा देखिए। नीट 2026 सबको पता है पहला वाला कैसे हुआ और उसके बाद रद्द हो गया। उसके बाद तो क्या ही पूछना नहीं है, बिल्कुल बना आप देशद्रोही कहलाएंगे। फिलहाल दोबारा हुई तो अजमेर स्टूडेंट wearing burqa initially denied entry से my burqa and identity matter more। उस नीट में की परीक्षा देने जा रही थी, इस दौरान सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगा कि भैया बुरके में कैसे, तो बुरका पहन के जाने वाली उन बच्ची को रोक दिया गया, मना कर दिया गया, एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाने देंगे, घुसने नहीं देंगे। बच्ची ने की परीक्षा ही नहीं हो पाई। समझ गया, जब नीट की परीक्षा को लेकर सरकार घिरे तो कुछ एक फॉर्मूला निकालना होगा ना उसी नीट परीक्षा से जिससे कम से कम एक वर्ग जो उनको वोट कास्ट करता वो नाराज़ हो तो शांत किया जा सके। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।